मेरी भेड़, मेरी भेड़। और यीशु अपनी खिदमत के आखिरी आयाम को पहुंच रहा था। उसने बहुत से लोगों को तालीम और शिफा दी और यहाँ तक कि अपने शागिर्दों को बताया कि बहुत जल्द उसे धोखा दिया जाएगा और मार दिया जाएगा। उसने उन्हें बताया कि वो 3 रोज बाद मुर्दों में से जी उठेगा। उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आए। यीशु, आसमान की बादशाही में सबसे बड़ा कौन है? हाँ, मैं वाकई ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये मैं हूँ? या मैं हूँ, मैं समझ रहा था मैं ही हूँ। लेकिन खास तौर पे मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मैं हूँ। यीशु ने एक छोटे बच्चे को बुलाया। बच्चे, हाँ, मैं। हाँ, तुम यहाँ आकर खड़े हो। हाँ बेटा, आप इन पर यकीन कर सकते हो। हाँ ठीक है। सलाम यीशु। सलाम। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानंद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगे। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानंद छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाही में बड़ा हो, और जो कोई ऐसे बच्चे को मेरे नाम से कबूल करेगा वो मुझे कबूल करेगा। बहुत से गुनाहगार भी यीशु को सुनने के लिए जमा हुए। कुछ मजहबी रहनुमा, जिन्हें फरीसी भी कहा जाता था, ये पसंद नहीं कर रहे थे कि यीशु उन बेईमान और गुनाहगार लोगों के साथ वक्त गुजार रहा है। ये देखो कितनी बदतमीजी है ये आदमी यीशु गुनाहगारों को इस तरह से खुशामदीद कह रहा है और इनके साथ खाता भी है। इसे देखो कि तुम इन छोटे बच्चों में से किसी को हकीर मत समझो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि आसमान पर इनके फरिश्ते मुसलसल मेरे बाप का चेहरा देखते हैं। तुम क्या सोचते हो? अगर किसी के पास 100 भेड़ें हैं और उनमें से एक गुमराह हो जाए, मेरी भेड़ों की गिनती करते हुए, और ऐसा लगता है ये सब यहाँ है। 96, 97, 98 और ये रही 99। 1 मिनट, 99? तुम्हारा भाई कहाँ है? नहीं, वो नहीं, दूसरा भाई। तुम सही कह रहे, वो शायद गुम गया है। क्या वो उन 99 भेड़ों को बेअबान में छोड़कर उस खोई हुई भेड़ को तलाश ना करेगा? 99, तुम अपने बहन भाइयों के साथ यहीं पर मौजूद रहो। मैं तुम्हारे खोए हुए भाई को ढूंढने जाता हूँ। मैं रास्ते में हूँ, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मेरी भेड़, तुम कहाँ हो? मेरी भेड़, मेरी भेड़, मेरी भेड़, तुम कहाँ हो? ओ मेरी भेड़, ओ, ओ, ओ। मैं यहाँ इतनी एहतियात से चल रहा हूँ। ओ, यहाँ तो बहुत सारे पत्थर हैं, पर ये मुझे रोकने के लिए काफी नहीं। मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, मेरी प्यारी भेड़। मेरी भेड़, मेरी भेड़। ओ खुदा, तो तुम यहाँ हो।
मेरी प्यारी छोटी भेड़, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। और अगर वो उसे ढूंढता है तो मैं तुमसे सच कहता हूं, वो इसको लेकर बाकी 99 भेड़ों से ज्यादा खुश होता है जो गुमराह नहीं हुई थी। इसी तरह आसमान की बादशाहत में एक खोए हुए गुनाहगार की तरह जो तौबा करता है और खुदा की तरफ लौटता है, ज्यादा खुशी है उन 99 से जो तौबा नहीं करते।